इंडिया में प्रोटेस्ट चालू हो गई हैं एंड हमारी जो मीडिया है एकदम हार्डकोर जॉब कर रही है अपने आकाओं को बचाने के लिए। मतलब उनको कोई भी मिल जाए, कोई भी तरीका मिल जाए, बस डिस्क्रेडिट करना है प्रोटेस्टर्स को, डिस्क्रेडिट करना है प्रोटेस्ट को। एंड जिस चीज से बहुत ज्यादा लोग गुस्सा हो गए, हम भी उनमें से एक हैं, एंड बहुत सारे लोग एक्चुअली प्रोटेस्ट के लिए आने लगे, वो ये था कि भाई जो सबसे बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर थे इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के, रीजन मैं नहीं बोलूंगा कि भाई दी ओनली रीजन, बिकॉज रीजंस तो बहुत सारे जिसके बारे में बात करेंगे, बट जो एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर थे लोगों के लिए वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए आने के लिए, सोनम वांगचुक। एंड जिस गुंडागर्दी से उनको वहां से उठाया गया, मीडिया ये बोल रही है कि उनको तो ले जाया नहीं गया, किडनैप किया गया, उठाया गया। एंड जिस तरीके से मीडिया अब सोनम वांगचुक को ही अटैक कर रही है, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भाई हमसे भी नहीं रहा गया, हमें भी लगा इन लोगों को 4 थप्पड़ मुंह पे देने तो बनते हैं। कि आज से 17 साल पहले वर्ष 2009 में रिलीज हुई मशहूर फिल्म 3 इडियट्स में रांचो का किरदार सोनम वांगचुक से ना तो प्रेरित है और ना ही उन पर आधारित है। यानी फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने रांचो का जो किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक की कहानी नहीं थी, उसका सोनम वांगचुक से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे देश के करोड़ों लोग और खास तौर पर युवा 17 साल से इसी भ्रम में जीते आ रहे हैं कि 3 इडियट्स में सोनम वांगचुक की ही कहानी दिखाई गई थी और इसीलिए हमारे देश के लोगों को सोनम वांगचुक इतने कूल लगने लगे। आमिर खान ने खुद ये स्पष्ट किया है कि जब वो 3 इडियट्स नाम की ये फिल्म बना रहे थे तब वो सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे और रांचो का किरदार सोनम वांगचुक पर नहीं बल्कि पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स करने वाले एक छात्र पर आधारित था। देखो ये बात तो सही कह रहे हैं सुधीर चौधरी कि आमिर खान ने ऐसा बोला है। आमिर खान झूठा है, मुझे खुद कभी नहीं लगा था मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा। K-rated पे तो आके हम लोगों के झूठ पकड़ते हैं, कभी ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि हमारी सोसाइटी, हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जिनको वी रियली लुक अप टू देम, ठीक है, जो बेस्ट हाई क्लास मूवीज बनाते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ मूवीज बनाते हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज रेज करते हैं, उनको भी झूठा बोलना पड़ेगा। तो भाई 4 थप्पड़ दो सुधीर चौधरी को, 4 थप्पड़ मुंह पे, एंड सैडली 4 थप्पड़ दो आमिर खान को, 4 थप्पड़ मुंह पे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर अभिजीत दिपके क्या कर रहे हैं? वो अनशन पर क्यों नहीं बैठे? वो क्यों लगभग 60 साल के करीब सोनम वांगचुक को मौत के मुंह में जाने दे रहे हैं? वो क्यों उन्हें इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि सर मेरी उम्र 30 वर्ष है, अब आप अपना अनशन खत्म कीजिए, यहां से मैं भूखा रहूंगा और मैं अनशन करूंगा। अभिजीत दिपके को, इस दिपके बाबू को भी तो बैठना चाहिए अनशन पर। क्यों सोनम वांगचुक को छोड़ा हुआ है अनशन पर बैठने के लिए? अभिजीत उन्हें अस्पताल क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? अब भाई ये गुल्लू खुद ही थी बेवकूफी वाली बात कर रहा है, मैं ऐसा क्या बोल दूं ये बताने के लिए कि ये बेवकूफी वाली बात कर रहा है? क्लियर एंड ऑब्वियस ही तो है। अब वो कोई अपने मन से बैठे हैं ना अनशन पे, अभिजीत दिपके के बोलने से थोड़ी बैठे हैं, क्योंकि उनका मकसद है, एक मकसद है कि भाई सिस्टम कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है एजुकेशन का, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, आवाज पहुंचानी पड़ेगी। एंड लोग सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो अनशन रख रहे हैं, वो अनशन एक पर्पस के लिए रख रहे हैं, लोग उसी वजह से आ रहे हैं। लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अभिजीत दिपके ने खुद ही बोल दिया कि अब मैं भी अनशन पे रहूंगा इस इंसिडेंट के बाद। तो भाई अब मीडिया क्या रह गया आपके पास बोलने का? इनको एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी इस पर्टिकुलर वीडियो में, इनको बस डिस्क्रेडिट करना है, कुछ भी करके डिस्क्रेडिट करना है, कुछ ना मिले तो भी डिस्क्रेडिट करना है। जिस दौर में पब्लिक के लिए अनशन और भूख हड़ताल का चलन शुरू हुआ था, उस दौर में खबर स्प्रेड करने के लिए फोन इंटरनेट का जरिया नहीं था, इसलिए भूख हड़ताल की जाती थी, क्योंकि ऐसी खबरें जंगल में आग की तरह देश भर में फैल जाया करती थी। फिर लोग इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर आंदोलन खड़ा किया करते थे। आज इंफॉर्मेशन के 1000 जरिए उपलब्ध हैं। सोनम वांगचुक अनशन पर है, इसकी जानकारी देश छोड़िए विदेश में भी पहुंच चुकी होगी। यानी अनशन का मकसद तो पूरा ही हो चुका है, अब लोगों पर है कि वो आंदोलन को खड़ा करते हैं या नहीं। सत्य और तथ्य ये भी है कि भारत के इतिहास में अनशन कभी भी ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। ब्लैकमेल? बाप रे बाप यार, 4 थप्पड़ दो यार इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। सबसे बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से लोग नाराज हो रहे हैं ना, वो ये है कि भाई लोग कह रहे हैं बात तो कर लो, बात करने में क्या जा रहा है, बात तो कर लो। आदमी को अनशन रखना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, अपने लाइफ को रिस्क पे डालना पड़ रहा है। एक ऐसा आदमी जो कि वेल नोन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एंड वो अकेले नहीं है, उनके साथ और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये कर रहे हैं। अब तो अभिजीत दिपके खुद कर रहे हैं, ठीक है, तो बात तो कर लो। कई नेता आ जा रहे हैं, इन नेताओं में से एक नेता MA बेबी है,
जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआई-एम के वरिष्ठ नेता और महासचिव है, वो कुछ दिन पहले इन्हें चाइनीज दूतावास में देखा गया था। वो तस्वीरें भी साथ चल रही हैं। चाइनीज दूतावास में के कार्यक्रम के बाद उन्हें गिफ्ट्स भी मिले। इस तस्वीर में एक महिला भी दिख रही है, उन्हें भी अभिजीत दीप के मंच पर लगातार देखा जा रहा है। गुल्लू को लगा दो यार, इसमें बिल्कुल भी सेंस नहीं है इस आदमी में। 4 थप्पड़ मुंह पे। अब आपने ये खबर भी पढ़ी होगी भाई, ठीक है, इंडियन मीडिया में रिपोर्टेड है कि हमारी रूलिंग पार्टी की मीटिंग थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन के साथ। तो भाई ये मीटिंग्स तो होती रहती हैं, इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है? अब इसमें ये भी लगाने लग जाओगे कि भाई अलेजेडली, ठीक है, अलेजेडली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने अभी नहीं दी है स्टेटमेंट, बट अलेजेडली चाइना ने अरुणाचल के ऊपर भी थोड़ा कब्जा कर रखा है, वहां के लोकल्स बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है इस समय, तो सोनम वांगचुक का भी पुराना बयान वायरल होने लगा है। इसमें वो कह रहे हैं कि चाइना भारत पर चढ़ाई करेगा तो उन्हें लद्दाख में हम उन्हें रोकेंगे नहीं बल्कि रास्ता देंगे। वो बयान भी सुन लीजिए, मैं नहीं कुछ कह रहा। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। तो भाई सबसे पहले तो एक कॉमेडियन ने बोला है, उन्होंने ये बात क्लियर करी है, ठीक है, तो उन्होंने एज अ जोक बोला है ये पर्टिकुलर बात, ठीक है, एंड उनको तो अरेस्ट भी कर लिया था, कोई चार्जेस भी नहीं लगाए उनके ऊपर, इवेंचुअली उनको रिलीज करना पड़ा क्योंकि कुछ था ही नहीं उनके अगेंस्ट। तो मीडिया वाले तब भी चिल्ला रहे थे, ठीक है, एंड तब भी हमने आपको आके बताया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया विलेनाइज करने में, नफरत फैलाने में हमारी जो मीडिया है ना, नंबर 1 है, नंबर 1।